हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। शुरू के 2-3 मिनट जो है वो अपनी समस्याओं के बारे में बताएंगे, है ना। तैयारी करते हुए आप लोगों को कौन सी समस्याएं आ रही हैं, आपको कौन सी ऐसी समस्या लग रही है जो आपके पेपर में मतलब रुकावट पैदा कर रही है, जो आपकी समस्या बनी हुई है, जिसको देख के आप लोगों को लग रहा है कि अगर ये समस्या दूर हो जाए तो हमारा सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो ऐसी समस्याओं के बारे में थोड़ा सा मुझे आइडिया देंगे मेरे प्यारे दोस्त मनीषा पांडे, शौकत अली, भवेश कुमार, हिमांशु यादव, प्रियंका पाल, खुशी, आनंद कुमार दुबे, जतिन शर्मा, हाँ, सुमन पाल, शर्मन, निशा साहा, कालिंदी रुनियार, प्रशांत मिश्रा, पूजा भारती, तनिष्क शर्मा, लवकुश पटेल, पार्ट 2। हाँ, चलिए। और अब मुझे ये बताइए कि हमारा जो लास्ट क्लास में हुआ था वो 2D हुआ था, और 2D की आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और 2D में से आपसे क्वेश्चन भी बन रहे होंगे। प्यारे दोस्त, नंबर सिस्टम हम लोग कर चुके हैं। दूसरा हम लोग जो है वो एचसीएफ एलसीएम को कर चुके हैं। तीसरा हम लोग जो है वो मेंसुरेशन में 2D को हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज जो है वो मेंसुरेशन, हाँ, मेंसुरेशन 3D को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और मैंने आप लोगों का जो है, हाँ, इसमें ज्योमेट्री तो करवाओगे? बिल्कुल कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। लेकिन मैंने आप लोगों से ये कहा था कि अगर आपको डिटेल में पढ़नी है ना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है और सीजीएल प्री के लिए पढ़नी है, इवन मेंस के लिए भी पढ़नी है, तो आप एक 16 घंटे की वीडियो है मेरी, जो RWSSC एग्जाम्स में वीडियो सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। आप उस क्लास को कर लीजिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि एक दिन में ही उस क्लास को खत्म कीजिए। आप एक एक दिन दो दो एक एक घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे पढ़ के करिएगा। यकीन मानिए, जब आप उस 16 घंटे की वीडियो को खत्म करेंगे तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोगों को लगेगा कि मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो है वो अब आसानी से बना लूंगा मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स आपको डालना होगा क्योंकि समय बहुत कम है और चीजें बहुत पढ़नी है। तो उसके लिए थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को एफर्ट्स डालने होंगे अपनी तरफ से। हम लोग जो आज शुरू करने जा रहे हैं वो हम लोग 3D स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 3D में अगर मैं बात करूं, हाँ, 3D में अगर मैं बात करूं तो हमें जैसे 2D में हम लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए, वैसे ही 3D के अंदर भी फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं मेंसुरेशन 3D की, मैं मेंसुरेशन 3D की बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त। 2D में आप लोगों को उम्मीद है सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे बहुत अच्छे से, और उनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। तो मेंसुरेशन 3D के अगर मैं अंदर बात करूं तो मेरे प्यारे साथी, इसमें हमें सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में थोड़ा सा जानना है। क्यूबॉइड के बारे में थोड़ा सा जानना है, क्यूब के बारे में थोड़ा सा जानना है। इसके बाद हमें सिलेंडर के बारे में, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा जानना है। इसके बाद जो है वो कौन के बारे में हम लोगों को जानना है। इसके बाद स्फीयर के बारे में हम लोगों को जानना है। और इसके बाद हेमीस्फीयर के बारे में हम लोगों को जानना है। हेमीस्फीयर के बारे में मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों को जानना है। और उसके बाद मुझे फ्रस्टम के क्वेश्चन देखने हैं। और उसके बाद जो है मुझे प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन देखने हैं। किसके? प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन देखने हैं। प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि एसएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं मेरे भाई। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेरे प्यारे दोस्त, इसमें होलो भी होता है। जैसे होलो सिलेंडर भी होता है तो हमें यहाँ होलो भी देखना है, खोखला बेलन भी देखना है। होलो हेमिस्फेयर होता है, यानी खोखला अर्धगोला होता है, उसे भी हम लोगों को देखना है। यहाँ होलो स्फेयर होता है, खोखला गोला होता है, उसे भी हम लोगों को देखना है। आप क्या कर लिए, आप करिएगा 4.5 घंटे की कर ली, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। 16 घंटे की करिएगा, बहुत बेसिक से चीजें कराई हैं और बिल्कुल ऐसे कराई हैं जो फ्रेशर बच्चा होता है ना, अगर वो चीजों को देख लेगा, मतलब ज्योमेट्री में उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बनने लगेंगे। सर एडवांस पार्ट छोड़ दूं तो सिलेक्शन होगा क्या? भाई साहब नहीं छोड़ना, मैं कह रहा हूं नहीं छोड़ना।
ठीक है, एडवांस पार्ट बहुत आसान पूछा जाएगा। एलसीएम एचसीएफ की मैंने वर्कशीट दे दी है, मेंसुरेशन की नहीं मिली है, मेंसुरेशन की तैयार हो जाएगी, आज शाम तक आपको मेंसुरेशन की मिल जाएगी। ठीक है, आज शाम तक या कल सुबह क्लास से पहले आपकी मेंसुरेशन की अपलोड हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, घनाभ के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं। घनाभ एक 3D स्ट्रक्चर होती है और इसका एग्जाम्पल होता है जिस कमरे में हम लोग बैठ के पढ़ रहे होते हैं वो या तो हमारा क्यूब की शेप में होगा या क्यूबॉइड की शेप में होगा। अगर आमने सामने की साइड केवल बराबर है मेरे भाई तो मेरे प्यारे दोस्त वो क्यूबॉइड होगा, अगर सारी साइड बराबर है तो वो क्यूब होगा। दोनों फिगर एक जैसी है मेरे भाई, ये दोनों फिगर एक जैसी हैं। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं क्यूबॉइड के, तो आयतन क्या होता है मेरे भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या आप लोग जानते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि इसका पेरीमीटर या इसका चार भुजाओं का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो ये होता है। 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या करिए 4 दीवारों का क्षेत्रफल लिखिए और इसमें एक छत का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, 5 दीवारों का क्षेत्रफल बन जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं 6 दीवार यानी टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो ये होता है मेरे भाई। अगर मैं आपसे इसका विकर्ण पूछूं तो विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से पूछी जाती है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से पूछी जाती है कि मेरे भाई आसन्न फलकों का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है, ऑल्टरनेट सरफेस दी हुई है, इनका एरिया आप लोगों को दिया हुआ है। मेरी बात पे गौर देना, ऑल्टरनेट सरफेसेस का एरिया आप लोगों को दिया हुआ है और फिर वो आपसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछ रहा होता है। ऑल्टरनेट सरफेस लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होगी कि आसन्न फलकों का क्षेत्रफल जो है वो ये है, तो मुझे बताइएगा इसका आयतन कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब आसन्न फलकों का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हो तो उन तीनों की गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल देना, यही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे फॉर्मूले में ये क्यूबॉइड के फॉर्मूले हैं। अब क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस क्या है? क्यूबॉइड और क्यूब में ये डिफरेंस है कि क्यूब जो होता है उसमें सारी साइड बराबर होती हैं, क्यूबॉइड में सारी साइड जो है वो अलग अलग होती हैं। अगर मैं लेंथ ब्रेथ और हाइट की जगह सारी साइड को बराबर लिख दूं, ए लिख दूं, तो मेरे प्यारे दोस्त यही सारे फॉर्मूले जो हैं वो क्यूब के बन जाएंगे, यही सारे फॉर्मूले जो हैं वो क्यूब के बन जाएंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्त कभी भी क्यूब का आयतन पूछा जाए तो ए क्यूब कह देना, ए गुणा ए क्यूब हो जाएगा। अगर आपसे 4 दीवारों का एरिया पूछा जाए तो 4a स्क्वायर होता है, 5 दीवारों का एरिया पूछा जाए तो 5a स्क्वायर होता है और 6 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 6a स्क्वायर होता है और इसका विकर्ण अगर पूछा जाए तो वो √3a होता है, √3a होता है। ठीक है, क्या ये बात, हाँ क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप लोगों ने कहा ये बात समझ में आ गई है। ये मैंने थोड़ा सा क्यूबॉइड के बारे में आप लोगों को बताया, ये मैंने थोड़ा सा क्यूब के बारे में आप लोगों को बताया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे। फॉर्मूला बुक जो है वो डिस्पैच हो चुकी है ना? बहुत सारे बच्चों की डिस्पैच हो चुकी है, बहुत सारे बच्चों की आज हो जाएगी, बहुत सारे बच्चों की कल हो जाएगी। अब फॉर्मूला बुक जो है वो आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जब फॉर्मूला बुक मेरे प्यारे दोस्त मिलना स्टार्ट हो जाए तो आप उसका एक जेन्युइन रिव्यू जरूर दीजिएगा। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल पे जरूर डालिएगा कि भाई साहब क्या है, कैसी लगी ये बुक, या फिर आपका इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बना के जरूर रिव्यू दीजिएगा। अगर उसमें कुछ खराब चीजें आप लोगों को लगती हैं तो खराब चीजें बताइए, अगर कुछ चीज अच्छी लगती है और आपको शानदार लगती है तो मेरे भाई उस चीज को फिर शानदार बताइए। मैं आप लोगों की तरफ से एक जेन्युइन फीडबैक चाहता हूं कि आप लोगों की तरफ से जेन्युइन फीडबैक आया है, अगर अच्छा है तो दिल से स्वीकार है, अगर बुरा फीडबैक है तो वो भी दिल से स्वीकार है, वो भी दिल से स्वीकार है मेरे भाई। पर मुझे उम्मीद है कि बुरा फीडबैक आएगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत उस पर की गई है। ठीक है, अब आप कहोगे जी इनके भी फॉर्मूले लिखवा दो। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैंने इनके फॉर्मूले लिखाने स्टार्ट किए तो फिर आप देखोगे आज की पूरी क्लास जो है वो इसी में चली जाएगी। ठीक है, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम का ध्यान मन में रख रहे हैं, आप लोगों को इसके फॉर्मूले याद होंगे। याद भी नहीं है तो क्वेश्चन में जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको जानना होगा कि मेरे प्यारे दोस्त यहां इसका ये फॉर्मूला जो है वो लगने वाला है। ठीक है,
वैशु सिंह, भैया हमने 16 घंटे वाली ये वीडियो कंप्लीट कर ली, तो उसका फीडबैक मुझे दो, कैसी लगी वो क्लास, बताइए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक एक घन की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ऐसे सिंपल सवाल भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ज्यादा नहीं लेके आया हूं, एक क्वेश्चन ऐसा लेके आया हूं कि हाँ जी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जिनमें केवल फॉर्मूले में वैल्यू आप लोगों को रखनी है। अगर घन की भुजा की लंबाई आप लोगों को दी हुई है और आपसे आयतन पूछा है, तो अभी बता के आया हूं कि किसी भी क्यूब का आयतन जो होता है उसकी साइड का क्यूब होता है। साइड कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, और 8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो आयतन हो जाएगा वो 512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये 2024 सीपीओ में आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, एक आयतन का क्वेश्चन करा दिया, आपको आयतन अच्छे से याद हो गया होगा कि हाँ जी घन का जो आयतन होता है वो मेरे भाई भुजा का घन होता है। अब उसके बाद आता है एक विकर्ण का क्वेश्चन मेरे भाई, उसने कहा है इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज 9√3 सेंटीमीटर, 9√3 सेंटीमीटर आप लोगों को उसकी साइड दी हुई है, कितनी दी हुई है, तो आपने कहा जी 9√3 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके विकर्ण की लंबाई बताइए। अगर आपको विकर्ण का फॉर्मूला याद है, अगर आपको विकर्ण का फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली इसका विकर्ण निकाल देंगे मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी साइड कितनी दी हुई है, तो उसकी साइड दी हुई है 9√3, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो गुड्डा जवाब कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है जब भी डायगोनल की बात होगी क्यूब के, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, √3a उसका डायगोनल होता है मेरे भाई। ये सीजीएल प्री 2021 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 13.5। हाँ सर हमने पढ़ चुके हैं, 16 घंटे की क्लास लेना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बस क्वेश्चन बनाइए मेरे भाई। ऐसा थोड़ी है कि भाई आप बेफालतू में दोबारा से चीजें पढ़ेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है, आप मुझे बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल के आगे कुछ ना लगा हो, ना वक्र लगा हो, ना मेरे भाई आपका कुल लगा हो, ना तो कर्व्ड लगा हो, ना फिर टोटल लगा हो, केवल सरफेस एरिया आप लोगों को दिया हो, तो आप मेरे प्यारे दोस्त उसे टोटल सरफेस एरिया मान के चलेंगे। अगर मैं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछता हूं तो वो 6a² होता है, उसने कितना दिया है, 13.5 दिया हुआ है। अगर ये 6 डिवाइड में है तो इधर आके मेरे भाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा, 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 हो जाएगा। अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां स्क्वायर रूट लगाएंगे, 2.25 का वर्गमूल जो होता है वो 1.5 होता है। अब आपसे पूछा है इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो विकर्ण क्या होता है किसी भी घन का, आप लोगों को अभी बता के आया हूं, √3a होता है। a की वैल्यू 1.5 आई है, 1.5 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर मैं आपसे विकर्ण पूछता हूं, मैं आपसे मेरे प्यारे दोस्त विकर्ण यानी डायगोनल की लेंथ पूछता हूं, तो वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे वो 1.5 √3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये सिलेक्शन पोस्ट 2023 का क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, क्या कहना चाहता है भाई क्वेश्चन।
क्वेश्चन ने कहा है यदि एक घन का आयतन 12,167 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वो आप लोगों से जस्ट ये पूछने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से समझिए। अच्छा, घन का आयतन होता कितना है, जो भी साइड है उसका क्यूब करना पड़ेगा। आपको घन का आयतन दिया कितना है, 12,167। यहां से क्यूब हटाइए, इधर क्यूब रूट लगा दीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे मन में होगा वो ये होगा जी 12,000। हाँ सर, इसमें एलएसए दिया है तो आपने टीएसए क्यों लिया बेटा, कहां दिया है इसमें एलएसए, इसमें एलएसए कहां दिया है? मैंने वही बात तो आपको समझाई। अगर सरफेस एरिया के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, ना टोटल लगा हुआ है, ना कर्व्ड लगा हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त वो हमेशा टोटल की बात कर रहा होगा। अगर उसे कर्व्ड चाहिए होगा तो वो कर्ड या लेटरल लगा के आप लोगों को देगा, वक्र लगा के आप लोगों को देगा। इसमें कुछ नहीं कहा है, खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो हम इसे टोटल ही मान के चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सबसे बड़ा टास्क जो आएगा वो ये आएगा कि भाई साहब हम इसका क्यूब रूट कैसे निकालें। अच्छा, आप मुझे बताइए आप कहां तक के क्यूब रूट जानते हैं? आपने कहा जी हम तो 10 का क्यूब 1000 जानते हैं, 11 का क्यूब 1331 जानते हैं, 12 का क्यूब जो है 1728 जानते हैं, 20 का क्यूब जो है 8000 होता है, 21 का क्यूब जो है वो मेरे भाई 21 का क्यूब जो है वो 9261 होता है, यानी 21 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अच्छा, 21 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहां तक तो सब बच्चे जानते होंगे। 21 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 7 किसका घन करने पर आता है, 3 का घन करने पर आता है, यानी ये कहीं ना कहीं 23 का घन होगा, या ये कहीं ना कहीं 23 का घन होगा। लेकिन अगर आप इतना नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर क्यूब रूट निकाल दीजिए। मैंने आपसे कहा 7 किसका घन करने पर आता है, किसका क्यूब करने पर आता है, तो आपने कहा 3 का क्यूब करने पर आता है 7। 3 तिया 9 तिया 27, बाद के 3 डिजिट काट दीजिए। आप मुझे ये बताइए 12 किन दो घनों के बीच में पड़ेगा, तो आपने कहा 2 का घन जो है वो 8 होता है, 3 का घन जो है वो 27 होता है, 12 जो पड़ेगा 2 और 3 के घन के बीच में पड़ेगा, तो इसमें हम छोटी वैल्यू ले रहे होते हैं, यानी उस क्यूब की साइड कितनी निकल के आएगी, तो आपने कहा वो 23 आएगी। क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो आपसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। तो ए क्या है 23, 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा। 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17 को 7 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो ये हो जाएगा। क्या इतना सब कुछ करने की हमें आवश्यकता थी? आपने कहा कि शायद इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। किसी भी घन का टोटल सरफेस एरिया ये होता है, यानी जो भी साइड निकल के आएगी उसका स्क्वायर करने पर क्या उसकी गुणा 6 में करनी होगी। तो जहां तक मुझे लगता है आंसर जो होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। तो आपने 6 का मल्टीपल देखना है, 2 से कटना चाहिए, ये नहीं कट रहा है, 2 से ये नहीं कट रहा है, 2 से ये दोनों कट रहे हैं, 5 4 9 7 16 4 20, 3 से नहीं कट रहा है, 3 और 1 4 7 4 11 4 15, 3 से कट रहा है, तो ये 2 और 3 दोनों से कटता है, तो ये 6 से भी कट जाएगा। यानी कि मेरे भाई क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, आज आपको टास्क देके जाऊंगा, लास्ट में याद दिलाना। जो बच्चे ज्योमेट्री को पूरा कर चुके हैं, जो बच्चे ज्योमेट्री को पूरा कर चुके हैं, वो 16 घंटे की वीडियो देख चुके हैं, उसके क्वेश्चंस को सारा लगा चुके हैं, वो मेरे प्यारे दोस्त आज कहीं से भी कोई सी भी बुक आपके पास है या फिर टेक्स्ट बुक से जाके आप 25 क्वेश्चन के ज्योमेट्री के टेस्ट जरूर लगाइए। 25 क्वेश्चंस के ज्योमेट्री के टेस्ट जरूर लगाइए। आज ये आपका टास्क है, किसी भी टाइम 25 क्वेश्चन लेके जरूर सॉल्व करिएगा, है ना। आपका कॉन्फिडेंस बोल्ड होगा। और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो सीपीयू में मैंने पूरे मैथ्स को 64 वीडियो में खत्म कराया था, उसमें आप ज्योमेट्री की क्लास निकालिएगा, उस ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को देखिएगा, क्या वो सभी क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। तो जितना मैं कहता हुआ आप लोगों से मैथ में चल रहा हूं, उतना प्यारे दोस्त आप लोग करते चलिए। 25 क्वेश्चन कहीं भी देख लीजिए, है ना, सीक्वेंस से देखते हुए चलिए। और या फिर 64 वीडियोस मैंने सीपीयू के लिए कराई हैं, उसमें से ज्योमेट्री की वीडियो आज आप लोगों को देखनी होगी फास्ट स्पीड पे करके। ठीक है, क्वेश्चंस पे रुकना है बस,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन ने कहा है इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, यदि उसकी भुजा को 3 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए, इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 657 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसका जो आयतन है वो 657 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है। व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द क्यूब? बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले उस क्यूब की जो साइड थी वो ए थी, तो अब उस क्यूब की साइड कितनी हो जाएगी? a+3 हो जाएगी। अगर मैं पहले आयतन निकालता तो साइड का क्यूब ये आता, और अब आयतन निकालूंगा तो साइड का क्यूब ये आएगा। अब उसने ये कहा है कि अब जो है वो पहले से 657 ज्यादा आया है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो दिया हुआ है, इन दोनों की आयतन का डिफरेंस जो दिया हुआ है, हाँ, इन दोनों के आयतन का डिफरेंस जो दिया है वो 657 दिया है। अब सबसे बड़ा टास्क ये आता है यहां पे कि भाई साहब या तो क्यूब खोल के इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो उसमें लग जाएगा बहुत ज्यादा टाइम। अब क्वेश्चन ने मुझसे ये पूछा है कि घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई कितनी है, यानी शुरुआती लंबाई, यानी वो एक ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर वो एक ही वैल्यू पूछना चाह रहा है तो क्या ये जो ऑप्शन दिए होंगे ये ए के दिए होंगे? अगर मैं इन ऑप्शन को एक बार रख के देख लूं, जो भी ऑप्शन मुझे डिफरेंस 657 दे देगा, क्या वही मेरी मूल लंबाई हो जाएगी? है ना। अगर मैं मूल लंबाई 7 मानता हूं तो 7 और 3 10 का क्यूब 1000 होगा। मूल लंबाई 7 मानी है, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा। क्या उसने डिफरेंस जो है वो 657 ही दे रखा है? यानी यहां से मुझे क्लियर हो गया, यहां से मुझे क्लियर हो गया कि मूल लंबाई जो थी वो 7 सेंटीमीटर थी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर वो मुझसे वर्तमान लंबाई पूछता है तो आपको यह मानना पड़ेगा कि उसने a+3 की वैल्यू दी गई है। अगर आप ऑप्शन से करते हैं और वो वर्तमान लंबाई आपसे पूछता है, यानी बढ़ी हुई लंबाई आपसे पूछता है, तो ये बढ़ी हुई लंबाई ही दी होगी, और बढ़ी हुई लंबाई मेरे प्यारे दोस्त ये है। तो इस वैल्यू को इनके बराबर रख रख के एक ही वैल्यू निकालनी होगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप मेथड से सोच रहे होंगे, बनाना नहीं है, a+b का होल क्यूब खोलिए, a क्यूब माइनस करिए, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो वहां से आपको पॉजिटिव वाला जो है वो मानना पड़ेगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, जल्दी से बताइए बच्चे। देखिए, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया जो है वो 54 वर्ग इकाई दिया हुआ है। कैलकुलेशन से भरा क्वेश्चन था। एक घन है, उसका टोटल सरफेस एरिया 5400 वर्ग है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, और उसने कितना दिया है? उसने 5400 दिया है, यानी उसकी भुजा का वर्ग 900 आ जाएगा। तो उसकी साइड कितनी आ जाएगी? स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्या उसकी साइड जो है वो 30 आ चुकी है? आपने कहा जी बिल्कुल 30 आ चुकी है। उसने कहा यदि इसकी भुजा को 5 इकाई बढ़ा दिया जाए, 5 यूनिट बढ़ा दिया जाए, अगर इसकी इकाई को 5 यूनिट बढ़ा दिया जाए, इसकी भुजा को 5 यूनिट बढ़ा दिया जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी नई भुजा 35 हो जाएगी। तो इसका आयतन लगभग कितना बढ़ जाएगा? लगभग कितना बढ़ जाएगा? तो रेशो निकाल लीजिए मेरे भाई, 5 छंग 30 होगा, 5 सत्ते 35 होगा। अगर भुजा 6 है तो आयतन कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब 216 होगा। अगर भुजा 7 हो चुकी है तो आयतन कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयतन में कितनी वृद्धि होगी, तो इसमें से इसे घटाएंगे, 13 में से 6 गया 7 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 127 की वृद्धि होगी। किससे? 216 से। तो 100 से कितने की वृद्धि हो जाएगी? वो आपसे जस्ट ये पूछना चाह रहा है।
वो आप लोगों से जस्ट ये पूछना चाह रहा है। अब आप देखिए मेरे भाई यहां से, क्योंकि उसने लगभग पूछा है तो सारे नियम कायदे कानून फेल हो जाते हैं, चाहे वो डिविजिबिलिटी रूल हो, चाहे वो डिजिटल सम हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारे नियम कायदे कानून फेल हो जाएंगे अगर उसने अप्रोक्सीमेशन में मान पूछा है। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। यहां ऑप्शन है 4, 50%, 55%, 59%, 45%। 50% तब आता जब नीचे 2 आता। क्या 127 दूनी 254 होते हैं? क्या यहां 254 है? नहीं, यहां तो 216 दिया हुआ है। यानी ये जो आंसर आएगा वो 50% से ज्यादा आएगा, क्योंकि ये 2 बार नहीं कटेगा, 2 से कम बार कटेगा। और अगर 2 से कम बार कट रहा है तो आंसर 50 से ज्यादा आएगा। ये बात तय हो चुकी है। यानी कि आंसर 50 नहीं होगा, आंसर 45 नहीं होगा, या तो आंसर 55 होगा या फिर आंसर 59 होगा। या तो आंसर 55 होगा या फिर आंसर 59 होगा। अब आप थोड़ा सा सोच के चलिए। आपने कहा 4 से काट दिया जी 25 बार, 4 से काट दिया, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 बार, 25 सत्ते 175 को 5 हासिल लगे 7, 25 सत्ते 175 को 5 हासिल 17, 25 दूनी 50, 17 67 को 7 हासिल 6, 3175/54 आएगा। अब अगर आपसे पूछूं कि मेरे भाई कितनी बार कटेगा, तो मैं 6 बार काट के देखता हूं। 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 पंजे 30, 2 32, यानी 54 छिक्का 324 होते हैं। यहां 317 है तो ये लगभग 6 के करीब कट रहा है, यानी 60 के लगभग करीब कट रहा है। 60 तो नहीं होगा, 60 के लगभग करीब कट रहा है। तो मैं इसका आंसर जो है वो 59% लगा दूंगा। मैं इसका आंसर कितने लगा दूंगा? तो मैं इसका आंसर 59% लगा दूंगा। तो पहले आपको 2 ऑप्शन ऐसे कट कर देने हैं कि 50 तब आता जब यहां ये 2 बार कट रहा होता। अगर ये 2 से कम बार कट रहा है तो आंसर जो आएगा 50 से ज्यादा आएगा। 50 से ज्यादा कितना आएगा? 54 से काटा लगभग 6 बार जो है 324 होता है। ये 6 से थोड़ा सा कम बार कटेगा, 60 से थोड़ा सा कम बार कटेगा, तो आंसर 59 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इस क्वेश्चन में आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। वो आपसे ये नहीं जानना चाहता था, मैं दोबारा फिर से बताता हूं। उसने दिया है एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। उसने कितना दिया है? 5400 दिया है। यहां से a की वैल्यू निकली 30 आ गई। अब उसने कहा है अगर उसकी साइड को 5 यूनिट बढ़ा दिया जाए, पहले उसकी साइड 30 थी, अब उसकी साइड को 5 यूनिट बढ़ा दिया, तो अब उसकी साइड कितनी कर दी होगी? 35 कर दी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त 30 से 5 बढ़ा के 35 कर दी है। इसका मतलब है रेशो निकाला, 6 से 1 बढ़ा के 7 कर दी है। 6 से 1 बढ़ा के 7 कर दी है। साइड 6 से 7 हुई है। उसने वॉल्यूम में परिवर्तन पूछा है, तो हमें जब साइड दी होती है तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? इसका क्यूब कर देते हैं। जब साइड दी होती है तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसका क्यूब कर देंगे। यानी पहले जो वॉल्यूम आता वो 216 आता, अब जो वॉल्यूम आ रहा है वो 343 आ रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 127 बढ़ जाएगा। मैं पूछूं किससे बढ़ जाएगा, आप कहेंगे 216 से बढ़ जाएगा। तो 100 से कितना होगा? आप कहेंगे लगभग 59% की इसके वॉल्यूम में वृद्धि हो जाएगी। ये आईसीआर टेक्नीशियन 2023 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। CHSL बैच लिया हूं, इससे MTS भी हो जाएगा, प्लीज रिप्लाई। MTS में भी टाइम है। मैथ्स MTS में क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो मैथ्स के हिसाब से तो सोचना नहीं है। अब GS के हिसाब से सोचिए, GS के हिसाब से GS वाले सर से पूछिए एक बार, है ना? ठीक है, मैथ्स के हिसाब से हो जाएगा। मैथ्स क्वालिफाइंग है, नहीं भी करोगे तो भी रीजनिंग करके हो जाएगा। 12 क्वेश्चन ही तो करने होते हैं, उसमें तो समस्या ली ही नहीं जा सकती, ना लेने की जरूरत है ना लेने की आवश्यकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है धातु का एक घन है जिसकी प्रत्येक कोर होती है एज होती है साइड। प्रत्येक कोर की लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। उसका भार जो है वो 150 किलोग्राम आप लोगों को दिया हुआ है। एक घन है, एक आपका क्यूब है। अगर उसकी लंबाई की बात करूं, उसकी साइड की लंबाई की बात करूं, तो वो आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है
और आप लोगों से कहा है उसका भार जो है, उसका वेट जो है वो 150 ग्राम है। इसी धातु के उस घन की कोर की लंबाई कितनी है जिसका भार जो है वो 4050 आप लोगों को दिया हुआ है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, उस घन की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे उसका वॉल्यूम जो है वो 343 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 343 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर कोई भी घन 343 सेंटीमीटर क्यूब का होता है तो उसका वजन कितना मिलता है? 150 ग्राम मिलता है। 150 किलोग्राम मिलता है, यानी 150 किलोग्राम वजन तब होगा, 150 किलोग्राम वजन तब होगा जब उसका आयतन जो है वो 343 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर मैं आपसे कहूं 1 किलोग्राम वजन जो है वो कितने वॉल्यूम वाले घन का होगा, तो आप कहेंगे 1 किलोग्राम वजन जो है वो इतने क्यूबिक वॉल्यूम का होगा मेरे भाई। 1 किलोग्राम वजन जो है वो इतने घन वाले आयतन का होगा या इतने घन वाले घन का होगा। तो उसने कहा उस घन की भुजा बताइए जिसका वजन जो है वो 4050 है। अगर 1 किलोग्राम की वैल्यू इतनी है तो 4050 किलोग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 4050 किलोग्राम वजन वाले, क्या 4050 किलोग्राम वजन वाला जो क्यूब होगा उसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा? बस यहां से सॉल्व करिए, 0 से 0 कट गई, 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105, यानी वो उस क्यूब की बात कर रहा हूं, उस क्यूब के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं जिसका वॉल्यूम जो है वो 343 गुणा 27 है। आपसे इसकी साइड पूछी है तो आपको इसका क्यूब रूट निकालना होगा। 343 का क्यूब रूट 7 होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, यानी उस घन की भुजा 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। उस घन की भुजा जो है वो 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कर सकते थे। कैसे? ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। आपसे कहा है 150 किलोग्राम वजन है उस घन का जिसका वॉल्यूम, जिसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर। भुजा की बात कर रहा हूं, जिसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर। अब आप मुझे यह बताइए 4050 किलोग्राम, 4050 किलोग्राम वजन वाले घन की भुजा कितनी हो जाएगी, वो आपसे जस्ट ये पूछना चाह रहा है। तो आपसे मैंने पूछा ये इसका कितना गुना है, तो आपने कहा 15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, यानी 27 गुना है। वॉल्यूम 27 गुना हो जाएगा, वॉल्यूम 27 गुना हो जाएगा। तो इसके वॉल्यूम का क्यूब रूट निकाल देंगे तो क्या भुजा जो है वो 3 गुना हो जाएगी। कोई भी वॉल्यूम 27 गुना कब होता है? जब उसकी भुजा 3 गुना होती है। तो अगर पहले भुजा इसकी 7 थी तो उसका 3 गुना कर दीजिए, अब उसकी भुजा जो है वो 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब उसकी भुजा जो है वो 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अगर उसका वॉल्यूम भाई ये वजन मतलब वॉल्यूम होता है, अगर उसका वॉल्यूम जो है वो 27 गुना हुआ है, अगर उसका वॉल्यूम जो है वो 27 गुना हुआ है, 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो उसकी साइड जो है वो भी 3 गुना हो जाएगी। पहले उसकी साइड 7 थी तो अब उसकी साइड 21 हो जाएगी। देसी भाषा में समझना चाहते हैं, देसी में समझ लो। एक ऐसा घन मेरे पास दिया हुआ था जिसकी साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अगर उसकी साइड 7 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा? तो साइड का क्यूब ही वॉल्यूम होता है। 7 का क्यूब करा 343 आ गया। मुझे यहां से पता चल गया कि अगर 150 किलोग्राम वजन है तो उसका वॉल्यूम जो रहेगा वो 343 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। अगर 1 किलोग्राम वजन है तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो इतना रहेगा। अगर 4050 किलोग्राम वॉल्यूम है, 4050 किलो वजन है तो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा? इतना रहेगा। अगर उसका वॉल्यूम जो है वो इतना है तो इसका क्यूब हटाएंगे, क्यूब रूट यहां लगा देंगे, उसकी साइड जो है वो कितनी हो जाएगी? तो उसकी साइड जो है वो 21 हो जाएगी। साइड जो है वो कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी।
ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन ने आपसे कहा है 2 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर पर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा, 2 रुपए आएगा। किसी घन की सभी बाहरी सतहों को रंगने की लागत 588 रुपए है। 588 रुपए है मेरे भाई। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी एक क्यूब है, मान लीजिए ये कमरा है आपके पास, और मैं कहूं इसके सारी सरफेसेस को बाहर से रंगना है। या एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपके सामने, वो जो हम लोग लूडो खेलते हैं या सांप सीढ़ी खेलते हैं, उसमें जो डाइस होती है वो हमारा क्यूब रहती है। ठीक है, मैंने कहा कि उसकी सारी सरफेसेस पर आपको पेंट करना है। तो आप मुझे बताइए मुझे क्या निकालना पड़ेगा। तो आप कहेंगे पहले मुझे सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कि 6 दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, जो 6 सरफेसेस हैं उसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है। तो आपने कहा मुझसे कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 2 रुपए लगते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 2 रुपए लगते हैं, तो 588 रुपए जो है, 588 रुपए जो है वो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के लगे होंगे। तो आपने कह दिया जी वो 588 रुपए जो है 2 रुपए के हिसाब से मेरे भाई 194 सेंटीमीटर। दो अच्छा यहां से गड़बड़ है, 2 दूनी 4 होगा, 2 नाम 18 होगा, 2 चौक 8 होगा, यानी 294 सेंटीमीटर स्क्वायर के मेरे 588 रुपए लगने वाले हैं। मैंने आपको एक डाइस दे दी, मैंने कहा कि भाई साहब इस डाइस को ना 6 सरफेसेस को पेंट करना है। मैंने आपसे पूछा कि क्या लोगे आप पेंट करने का, तो आपने कहा जी मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर जगह होती है तो मैं 2 रुपए का खर्चा आता है मेरा। मैंने कहा कि टोटल खर्चा कितना आएगा, आपने कहा कि मेरा टोटल खर्चा जो है वो 588 आएगा, क्योंकि 588 को जब मैं 2 के हिसाब से पेंट करूंगा तो आपने कहा जी इन 6 दीवारों का जो सरफेस एरिया है वो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 294 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को 2 रुपए के हिसाब से पेंट करूंगा तो 588 आएगा। अच्छा, किसी भी घन की 6 दीवारों का सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे 6 दीवारों का जो सरफेस एरिया होता है वो 6a स्क्वायर होता है। उसने कितना दिया है, तो आपने कहा जी उसने तो 294 दिया है कि उन 6 दीवारों का सरफेस एरिया तो इतना दिया हुआ है। यानी मेरे प्यारे दोस्त 6 चौक 24, 6 नाम 54 हो जाएंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो ए की वैल्यू क्या उस डाइस की जो साइड होगी वो 7 आ जाएगी, क्या उस क्यूब की जो साइड आएगी वो 7 आ जाएगी मेरे भाई। अब उसने साइड नहीं पूछा, उसने आपसे पूछा है कि घन का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा। और आप जानते हैं जब साइड हम लोगों को दी हो और हमें वॉल्यूम निकालना हो तो साइड का क्यूब कर देते हैं तो हमारे सामने वॉल्यूम आ जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे वो क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL मेंस में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। एक खोखला घन है, कागज से बना है, एक खोखला घन है जो कागज से बना है, जिसका आयतन जो है वो 512 है। आयतन मतलब किसी भी घन का आयतन जो होता है वो a क्यूब होता है। a क्यूब की वैल्यू 512 है, क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट लगेगा, तो क्या उस घन की भुजा जो है वो 8 आपके सामने आ जाए। घन बनाने के लिए कितने वर्ग इकाई कागज की आवश्यकता होगी। अगर घन बनाना चाहते हो, क्या उसकी 6 की 6 सरफेस बनाना चाहते हो, अगर 6 की 6 सरफेस बनाना चाहते हो तो आपको किसकी जरूरत होगी, उसके सरफेस एरिया की जरूरत होगी। अगर मैं आपसे कहूं a की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 छंग 36, 2 38 हो जाएगा। यानी मुझे इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कागज की आवश्यकता होगी अगर मैं उस घन को बनाना चाहता हूं।
मेरे प्यारे दोस्त, जब भी घन के बनाने का क्वेश्चन आता है तो आपको उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देना है। जितना उसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतने सेंटीमीटर स्क्वायर कागज की या कपड़े की आवश्यकता होगी उस घन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने उसका आयतन दिया हुआ था, ए क्यूब जो होता है वो आयतन होता है। क्यूब हटाएंगे, क्यूब रूट लगाएंगे तो 512 का क्यूब रूट जो होता है वो 8 होता है। अब मुझे वो एरिया निकालना है जितना उसको जरूरत होगी, जितने कागज की जरूरत होगी, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का 6a² होता है। नेक्स्ट, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक घन की कोर 1 मीटर है। कोर का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त, साइड दी हुई है 1 मीटर। एक घन है, एक घन है तो जिसका क्यूब जो है, बट सर ये होलो क्यूब है तो उसका वॉल्यूम भी यही होगा। बिल्कुल, होलो क्यूब ही होते हैं। कमरा जो होता है वो होलो क्यूब ही तो होता है। कमरा जो होता है वो होलो क्यूब ही तो होता है मेरे भाई, तो यही होता है। ठीक है, देखिए, एक घन की कोर यानी साइड जो है वो 1 मीटर आप लोगों को दी हुई है। इसे 10 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काट दिया जाता है तो ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जब भी एक वस्तु को, जब भी एक 3D वस्तु को, जब भी एक 3D वस्तु को दूसरी वस्तु में कन्वर्ट किया जाता है, जब भी एक 3D वस्तु को दूसरी वस्तु में कन्वर्ट किया जाता है तो उनके वॉल्यूम जो रहते हैं वो इक्वल होते हैं। उनके वॉल्यूम जो रहते हैं वो इक्वल होते हैं। जिस चीज को कन्वर्ट किया गया है उसका वॉल्यूम जिस चीज में कन्वर्ट किया गया है उसके वॉल्यूम के इक्वल होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। एक घन की कोर 1 मीटर है, इसको छोटे घनों में कन्वर्ट किया जाता है। मुझे नहीं पता छोटे घन कितने बनेंगे, मैंने कहा बड़े घन का जो आयतन होगा वो n छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा। उस बड़े घन को पिघला के n छोटे घन बनाए गए हैं। मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूं, जब भी एक बड़ी चीज पिघला के छोटी चीज में कन्वर्ट की जाएगी तो बड़ी चीज का जो आयतन रहेगा वो n छोटी चीजों के आयतन के बराबर रहेगा। बड़ी घन की भुजा क्या है? 1 मीटर। 1 मीटर में होती है 100 सेंटीमीटर, तो मेरे भाई 100 का क्यूब कर देंगे। और यहां जिसमें कन्वर्ट किया गया है उसकी भुजा 10 है, यहां 10 का क्यूब कर देंगे। 100 का क्यूब मतलब 6 जीरो आ जाएंगी, और यहां 10 का क्यूब मतलब मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बनेंगे? छोटे छोटे 1000 घन बन रहे होंगे। छोटे छोटे 1000 घन बन रहे होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के टाइम में भी बहुत क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। जैसे सीजीएल मेंस 2023 में आपसे पूछ लिया, सीजीएल मेंस 2023 में ही आप लोगों से पूछ लिया। आप फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, एक ठोस घन है जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई जो है वो 48 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाया जाता है। एक ठोस घन है जिसके साइड जो है वो 48 सेंटीमीटर लंबी दे रखी है। इस पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय के, अपव्यय मतलब जो वेस्ट होता है, बिना किसी अपव्यय के एक समान छोटे ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर छोटे वाले घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर छोटे वाले घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो उधर से क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट लग जाएगा। क्या उस छोटे घन वाले आयतन की जो साइड हो जाएगी वो 4 हो जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। इसकी जरूरत नहीं है, बस मैं एक निकालने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, उसने कहा ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। जब भी किसी बड़ी चीज को पिघला के छोटी चीज बनाई जाती है तो मैंने अभी आपको बताया है दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। इसका एक डायरेक्टली फंडा होता है, बड़ी आयतन को छोटे आयतन से डिवाइड कर दो। बड़े भुजा कितनी है? 48 सेंटीमीटर है,
किसी भी घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब ही आयतन होता है। और अगर इसे आप एक छोटे घन के आयतन से डिवाइड कर दोगे, बड़े घन के आयतन को एक छोटे घन के आयतन से डिवाइड कर दोगे, तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने जो है वो घनों की संख्या आ जाएगी। ये बड़े घन का आयतन था जिसकी भुजा 48 थी, तो भुजा का घन ही बड़े घन का आयतन होता है। छोटे घन का आयतन डायरेक्ट दिया हुआ है कि भाई साहब निकालने की आवश्यकता नहीं है, 64 सेंटीमीटर क्यूब उसके छोटे घन का आयतन है। तो कितने छोटे घन बनेंगे बच्चे, 16 या 48, 16 चौका 64, 4 से काटेंगे 12 बार कटेगा। तो आप देखेंगे 12 अट्ठे 96 को 6 हासिल लगे 9, 12 चौक 48, 48 19 57 हो जाएंगे। और इसमें आप 3 की गुणा करोगे तो 6 तिया 18 को 8 हासिल 1, 7 तिया 21, 22 को 2 हासिल लगे 2, 5 तिया 15, 2 17 हो जाएंगे। यानी कितने छोटे घन बन रहे होंगे, तो आप लोगों का जवाब होगा 1728 छोटे घन बन रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बताइए। कितने छोटे घन बन रहे होंगे। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है। भाई साहब इन तीनों को पिघलाया गया है जिनकी साइड जो है वो ये दी गई है। एक बड़ा ठोस घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो घन बना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछना चाह रहे। मैं अभी बता के आया हूं। अगर छोटे घनों को पिघला के एक बड़ा घन बनाया जा रहा है तो क्या इनका आयतन जो होगा वो बराबर होगा। छोटे घन का आयतन भुजा 3 दी है, इसका क्यूब कर देंगे, छोटे घन का आयतन 27 आएगा। भुजा 4 दी है, इसका क्यूब कर देंगे, छोटे घन का आयतन 64 आएगा। भुजा 5 दी है, इसका क्यूब कर देंगे, छोटे घन का आयतन 125 आएगा। और तीनों घनों को मिला के पिघलाया गया है और बड़े घन में बदला गया है, तो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा क्या। तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप यहां देखिए 5 4 9 7 16 को 6 हासिल 1, 12 और 13 6 19 2 21 हो जाएगा। यहां से क्यूब हटेगा, यहां क्यूब रूट लग जाएगा, तो क्या उस बड़े घन की भुजा जो है 216 का क्यूब 6 होता है। क्या उस बड़े घन की भुजा जो है वो 6 आ जाएगी। अब आपसे पूछा है इस प्रकार जो घन आपने बनाया है उसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, यानी वो 6a² की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ए की वैल्यू 6 आई है, 6 का स्क्वायर 36, 36 छिक्का 216 हो जाएगा, 36 छिक्का 216 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। जब भी छोटे वस्तु को पिघला के कोई बड़ी वस्तु बनाई जाती है तो उन सभी का योग जो है इस बड़ी वस्तु के क्यूब के बड़ी वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये बताइए सीजीएल प्री 2024 में आपसे पूछा गया है। सीजीएल प्री 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से ये दी हुई है। भाई साहब ये तो बड़ा सिंपल है। जब घनाभ की तीनों चीज आप लोगों को दी हुई है तो आपसे आयतन पूछा है, तो आप क्या निकाल दोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई निकाल दोगे। ये सीजीएल प्री 2024 में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट 2024 का क्वेश्चन है, आइएगा मेरे साथ। घनाभकार आकार के कोल्ड स्टोरेज की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से दुगनी है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। और इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई की आधी है। ऊंचाई जो है वो चौड़ाई की आधी है। चौड़ाई अगर b है तो उसकी आधी हो जाएगी। इसका आयतन अगर 216 मीटर क्यूब दिया है तो कोल्ड स्टोरेज की विमाएं ज्ञात कीजिए क्या होगा। ऑप्शन से भी आप लोग जा सकते हैं।
लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है, बिल्कुल लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी नहीं है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। हो गई क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो गई। उसने कहा है कि ऊंचाई जो है वो चौड़ाई की आधी है, इसकी आधी है, बिल्कुल सही है। ये जो है इसकी आधी है, बिल्कुल सही है। ये जो है इसकी आधी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन प्यारे दोस्त कट गए। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्त आपसे मैं पूछूं भाई ये क्या लिखा हुआ है, इतना इजी नहीं पूछता है, क्या लिखा हुआ है? 2024 में पूछा गया, इतने सुंदर सुंदर अक्षरों में मैंने लिखवाया। यही कारण है कि आप लोग ना, आप उन चीजों को पढ़ते रहते हो जो सिलेबस के टच में है ही नहीं, जिसका ट्रेंड ही नहीं बना हुआ है। मैंने आप लोगों से कहा भाई साहब ये क्वेश्चन प्री कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, प्री में पेपर पास करना ना बहुत ज्यादा कुछ पूछा जाएगा। 20-22 क्वेश्चन आपसे आसान पूछे जाएंगे। मैं कह रहा हूं 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपसे मॉडरेट की तरफ लेके जा सकता है वो, लेकिन 18-20 क्वेश्चन वो ऐसे ही पूछेगा। और ये पूछा तो हुआ है 2024 में। बताइए अब लिख दीजिए मेरे भाई, यहां लंबाई की जगह 2b लिख दीजिए, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिखा रहने दीजिए, ऊंचाई की जगह b/2 लिख दीजिए, और उसने आयतन दिया कितना है? 216 दिया है। घनाभ का जो आयतन होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो कट गया। b³ बराबर 216 है। अगर चौड़ाई जो है वो b³ बराबर 216 है, तो चौड़ाई वास्तव में कितनी आ जाएगी? 216 का घनमूल 6 आ जाएगी। यानी कि मेरे भाई चौड़ाई 6 है तो लंबाई 12 आ जाएगी, 12 वाला ऑप्शन, और ऊंचाई 6/2 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सब बच्चे एक से थोड़ी ना रहते हैं गुड़िया, अगर आप होशियार हैं तो और भी तो बच्चे हैं जो नहीं कर पाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए फटाफट। क्वेश्चन ने कहा है एक ठोस घनाभ की 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल, 3 एडजेसेंट फेसिस का एरिया आप लोगों को दिया हुआ है, और आपसे आयतन पूछा है। मैंने डायरेक्ट लिखवाया था, मैंने डायरेक्ट लिखवाया था मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहता हूं, मेरे प्यारे साथी अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 27 गुणा 232 गुणा 174, जो एडजेसेंट सरफेसिस का एरिया आप लोगों को दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल दीजिए, तो मेरे प्यारे दोस्त उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है। 9 गुणा 3 लिख दीजिए, यहाँ देखिए 9 दूनी 18, 18 18 18 3 2 5 अच्छा 9 से नहीं कट रहा है, तो इसे मेरे प्यारे दोस्त कैसे लिखेंगे? 3 2 5 2 7, 7 4 11 और 1 12। फिर देखिए मेरे भाई इसे लिखिए 2, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 116 बार कटेगा। 2 चौक 8, आपने इसके फैक्टर करिएगा, फैक्टर करिए मेरे भाई। अच्छा सबकी यूनिट डिजिट अलग, अच्छा यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। आपने देखा यूनिट डिजिट 7 दूनी 14 को 4, 4 चौक 16, यानी इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। और 6 का जब स्क्वायर रूट निकालता हूं, 5 का स्क्वायर करने पर 6 कभी भी नहीं आता, 9 का स्क्वायर करने पर 6 कभी भी नहीं आता, 8 का स्क्वायर करने पर 6 कभी भी नहीं आता, 4 का स्क्वायर करने पर 6 जरूर आता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1044। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी हम मल्टीप्लाई कर लो भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों की मल्टीप्लाई होके 216 आना चाहिए, 216 आना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन पे आपने ध्यान दिया तो वो आपसे चाहता भी यही था कि आप कैलकुलेशन पे ध्यान दें, लेकिन कैलकुलेशन पे ध्यान आपको नहीं देना है। आपने यूनिट डिजिट निकाला, यूनिट डिजिट 6 निकल के आया। ऐसा ऑप्शन देख लो जिसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर करने पर पीछे 6 आ रहा हो। तो 5 का स्क्वायर करने पर कभी भी पीछे 6 नहीं आएगा, 9 का स्क्वायर करने पर कभी भी पीछे 6 नहीं आएगा, 8 का स्क्वायर करने पर पीछे 6 कभी नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर करने पर हमेशा पीछे 6 आएगा। नेक्स्ट, ये सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब भी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ने कहा है एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई जो है वो 11 सेंटीमीटर है।
क्या आप नहीं जानते कि घनाभ का जो विकर्ण होता है वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, और घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है 11। अगर इस स्क्वायर को हटाना चाहते हो तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 121 हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है। तो आपसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग पूछना चाह रहा है, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, भैया जी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग बताइए। अच्छा, मुझे इसका स्क्वायर का फॉर्मूला आप बता सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है, क्या ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA हो जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू आप लोगों को कितनी दी हुई है, तो आपने कहा 121 दी हुई है। अगर इसकी वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू 240 दी हुई है, यानी यहां से 361 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 19 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। कितना आएगा, 19 इस क्वेश्चन का प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के बाद अगर आपके सामने कभी भी आप लोगों को विकर्ण दिया हुआ हो, कभी भी आप लोगों को टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ हो और आपसे तीनों का सम पूछा गया हो, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का सम कितना होगा, तो आप लोग क्या करेंगे कि डायगोनल के स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे और उसका अंडर रूट निकाल देंगे। इसका स्क्वायर किया 121, उसमें जोड़ा 361 का अंडर रूट 19 आ जाएगा। अगर इतना कंक्लूजन आप लोग याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, वरना सॉल्व करने में भी बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये सीपीओ 2024 में आपसे पूछा गया है। सीपीओ 2024 में 3 दिन में चैप्टर खत्म होगा और इसी में मैं पॉलीगन के 5 क्वेश्चंस पर बेस्ड, 5 फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों को करा रहा हूंगा। फिर इसके बाद 3 दिन में इसे खत्म करने के बाद जो है हम किसकी तरफ चल रहे होंगे, फिर हम लोग जो है मेरे प्यारे दोस्त इसके जस्ट बाद ज्योमेट्री का रिवीजन कराऊंगा। ज्योमेट्री पढ़ लेना, अभी भी किसी ने पढ़ना चालू नहीं किया है तो अगले 3 दिन में वो 16 घंटे की एक बार वीडियो देख लेना, थोड़ा सा मन से देख लेना, यकीन मानना कि शानदार रेस्पॉन्स निकल के आएगा। शानदार रेस्पॉन्स मेरे प्यारे दोस्त निकल के आएगा। ठीक है, देखिए ये 3 चीज दी है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, केवल कैलकुलेशन कराना चाहता है। 2LB, LB कितना है 11×7=77 प्लस BH 7×4=28 हो जाएगा, प्लस HL यानी 11×4=44 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यूनिट जेड से क्या हो सकता है, 7 और 8 15 4 19, 19 को 9, 9 दूनी 18, पीछे 8 आएगा, पीछे 8 आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। आप जब यूनिट जेड निकालेंगे तो 7 और 8 15, 15 4 19, 19 को 9 आएगा और 9 की गुणा 2 में करेंगे तो यूनिट जेड से 8 आ जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा अगर यूनिट जेड 9 आ गई होती तो फिर कैसे करते, फिर भैया चेक करते, क्योंकि 2 यूनिट जेड वाले 2 ऑप्शन है। ठीक है, फिर इसे सॉल्व करते थोड़ा सा। नेक्स्ट, सीजीएल प्री 2023 में आपसे पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है। सीजीएल प्री 2023 में आपसे पूछा गया है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक होल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है। ये लंबाई दी हुई है 10, चौड़ाई दी हुई है 20 और ऊंचाई दी हुई है 15 मीटर दी हुई है। ठीक है, हॉल के अंदर की दीवार और भीतरी छत। अच्छा, किसी भी कमरे के अंदर दीवारें कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे किसी भी कमरे के अंदर 4 तो दीवारें होती हैं, एक छत होती है और एक फर्श होती है। जब भी वो हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो मैं चारों दीवार मेरे भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहां 2 लगा हुआ है और 2 से मल्टीप्लाई करके इवन आएगा। बिल्कुल सही बात है, ये ओड कभी भी आ ही नहीं सकता, लेकिन ये तो 0 तो आ सकता है, 0 तो आ सकता है। 0 वाला भी एक ऑप्शन है। अगर नहीं, मैं थोड़ा सा ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं मान लो यही दे देता 398 या यही दे देता एक और ऑप्शन 420, तो 2 ऑप्शन ऐसे हो गए 8 वाले, 2 ऑप्शन ऐसे हो गए 0 वाले, तो फिर तो आपको चेक करना पड़ता। वो बात अलग है कि 2 में किसी की गुणा करेंगे तो हमेशा इवन संख्या आएगी।
इवन संख्या आएगी, वो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, तो मैंने आपसे बताया कि एक क्यूबॉइड है, आपके पास एक कमरा है, उसके अंदर 4 दीवारें होती हैं, एक छत होता है, एक फर्श होता है। अगर वो मुझसे कभी कहता है 6 सरफेसिस यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, तो मुझे 6 सरफेसिस का एरिया निकालना पड़ता है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में कह दिया है कि होल के अंदर की दीवार 4 होती हैं और भीतरी छत, अंदर की छत यानी ये 5 सरफेसिस हो गई, उसे 10 रुपए 20 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का खर्च ज्ञात कीजिए। जब आप सफेदी करते हैं या पेंट करते हैं किसी कमरे के अंदर, तो फर्श पर थोड़ी ना करते हैं, आप चारों दीवारों पर पेंट करेंगे और ऊपर छत पे पेंट करेंगे। तो वो पूछ रहा है कि 10 रुपए 20 पैसे 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आता है, तो मुझे ये बताइए कि अंदर की 5 सरफेसिस पर पेंट करने की लागत क्या आ जाएगी। वो आपसे लागत पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग एक बात सुनिएगा, अगर वो 4-5 सरफेसिस की बात कर रहा है तो 4 सरफेसिस का एरिया क्या होता है, ये होता है। अगर इसमें मैं 5वीं सरफेसिस को और जोड़ दूं तो क्या ये एरिया निकल के आ जाएगा जिस पे पेंट करना है। 1 मीटर स्क्वायर के 10.2 रुपए लिए जाते हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लिए जाएंगे। आंसर 17 का मल्टीपल भी हो सकता है, 6 का मल्टीपल भी हो सकता है। देखिए, अब यहां से सॉल्व करिए, लेंथ और ब्रेथ को जोड़िए, 10 और 20 30 हो जाएगा। हाइट की गुणा करिएगा मेरे भाई, हाइट की गुणा करिए, हाइट कितना है 15 दिया हुआ है। लेंथ में ब्रेथ की मल्टीप्लाई करिए, 10 में 20 की गुणा करोगे 200 हो जाएगा। और यहां मेरे प्यारे दोस्त 10.2 आप लोगों को दिया हुआ है। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 15 तिया 45, 450 दूनी 900, 900 और 200 1100 हो जाएगा। और 1100 की गुणा 10.2 में करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त 1020 की गुणा 11 में करनी है। 11 0 0, 11 दूनी 22 को 2 हासिल 2, 11,220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,220 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो 11 0 0, 11 दूनी 22 को 2 हासिल 2, 11 एकम 11, 11,220 रुपए का टोटल खर्चा आ जाएगा। सबसे पहले मैंने वो एरिया निकाल लिया जिसपे मुझे पेंट करना है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10.2 आता है, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, एक सेकंड। क्या ये चीज समझ में आई? पांचों दीवारों पर पेंट करने की लागत क्या आएगी? तो आप कह देंगे पांचों दीवारों पर पेंट करने की लागत इतनी आएगी। आप 17 का मल्टीपल भी देख सकते थे डायरेक्ट। अगर यहाँ 10.2 आ रहा है, ये 17 का मल्टीपल है, तो 17 का मल्टीपल भी आप डायरेक्ट आंसर देख सकते थे। 17 7 119 होते हैं, 119 14 बचेगा, 149 हो गया, 17 8 136 होते हैं, 136 13 बचेंगे, 17 से नहीं कटेगा। 17 चिक्का 102 होते हैं, 10 बचेगा, 17 चिक्का 102 कट जाएगा। 17 निम्मा 153 नहीं कटेगा, 17 निम्मा 153 12 बचेगा, 124 हो गया। 17 7 119 होते हैं, 5 बचेगा, 52 नहीं कटता है 17 से। तो एक ही ऑप्शन है जो 17 से डिवाइड हो रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिलेक्शन पोस्ट है मेरे भाई, सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई को क्रम से 10% और 20% कम कर दिया जाता है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को कम कर दिया जाता है, लेंथ और ब्रेथ को कम कर दिया गया है, जबकि इसकी ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया गया है, तो इसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? अच्छा, आप मुझे यह बताइएगा कि 10% घटाने का मतलब क्या है? लेंथ को 10 से 1 घटा के 9 कर दिया होगा। 10% मतलब 1/10 होता है। 20% मतलब 1/5 होता है, यानी 5 से 1 घटा के 4 कर दिया होगा। और 40% मतलब 2/5 होता है, 5 से 2 बढ़ा के 7 कर दिया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसका वॉल्यूम अगर पहले कितना आता, तो 10 पंजे 50 पंजे 250 आता। अब इसका वॉल्यूम कितना आएगा? 9 सत्ते 63, 63 चौक कितना होता है? 252 होता है।
होता है क्या 63 चौक 252? 63 चौक 252 होता है। वॉल्यूम कितना बढ़ा मेरे भाई? 2 से काटेंगे अभी एक बार, 2 से काटेंगे 125 आएगा, और 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 2 3 4, 2 छिक्का 12 आएगा। तो वॉल्यूम जो है वो 2 बढ़ चुका है, वॉल्यूम 1 बढ़ चुका है किससे? 125 से। तो 100 से कितना बढ़ जाएगा? ये वॉल्यूम आ जाएगा 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 0.8 की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि कैसे पता चल रही है? पहले वॉल्यूम 125 था ना, अब वॉल्यूम 126 होगा ना सर। फिर 2L + B × H किसका है? 4 दीवारों के क्षेत्रफल का है। अगर 4 दीवारों की क्षेत्रफल में हम छत का क्षेत्रफल और जोड़ेंगे तो हमें LB और जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 0.8% की वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट बताइए। अच्छा, एक ठोस घन है, मान लीजिए ये एक घन है, मान लीजिए ये एक, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये एक घन है, इसकी सारी भुजा बराबर होंगी, a गुणा a इसका वॉल्यूम हो जाएगा। एक ठोस घन को एक समान आयतन के 2 घनाभों में काटा जाता है। अगर इसकी भुजा a है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? a³ हो जाएगा। अब मैं इसे बीच से कहीं काट देता हूं, ऐसे काट देता हूं, तो ये जो घनाभ बनेगा, ये जो घनाभ बनेगा, ये इक्वल वॉल्यूम वाले 2 घनों में काटा गया है। ये जो घनाभ बनेगा इसकी बस एक डायमेंशन में चेंज होगा, इसकी एक डायमेंशन में चेंज होगा, ना तो इसकी लेंथ में। देखो मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताता हूं भाई, दिखाना कुछ। हाँ, ये मोबाइल आप लोगों के सामने है, ये मोबाइल की लेंथ आप लोगों को दी हुई है, ये मोबाइल की ब्रेथ आप लोगों को दी हुई है, और ये मोबाइल की हाइट आप लोगों को दी हुई है। मैंने ना इसको पहले ये सब कुछ बराबर दिया हुआ था, मैंने इसको 2 पार्ट में काट दिया, मैंने इसे ठीक बीच से काट दिया। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे जी लेंथ बस केवल हाफ हो जाएगी, ना तो इसकी ब्रेथ में कोई परिवर्तन आएगा, ना इसकी हाइट में कोई परिवर्तन आएगा। अगर मैं इस क्यूब को आधा काट देता हूं, केवल लेंथ जो है वो आधी हो जाएगी, ना तो इसकी चौड़ाई पर कोई फर्क पड़ेगा, ना इसकी ऊंचाई पर कोई फर्क पड़ेगा। यानी कि जो मैंने क्यूब को आधे में काटा है, उस आधे क्यूब की लेंथ जो है वो आधी हो जाएगी मेरे भाई। अगर इसकी लेंथ a थी तो उसकी लेंथ a/2 हो जाएगी। चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो एक घन को 2 बराबर आकार के, 2 बराबर आयतन के वॉल्यूम में काटा गया है, इसका मतलब लेंथ जो है वो आधी हो जाएगी, ब्रेथ और हाइट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे ही दूसरे वाले की आधी लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ और हाइट वैसे ही रहेंगे। अब आपसे पूछा क्या है? दिए गए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए घन का क्या होता है? 6a² होता है। दोनों में से एक घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो दोनों में से एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे दोस्त ये। तो आप इसका रेशियो निकाल दीजिए। मैंने आपसे कहा लेंथ कितनी है, आपने कहा लेंथ a/2 है, और ये a दी गई है, तो दोनों की गुणा करिए, a/2 और a की गुणा करेंगे तो a²/2 होगा, प्लस bh, इसकी गुणा करेंगे तो ये a² हो जाएगा, प्लस HL, इन दोनों की गुणा करेंगे तो a²/2 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अब आप मुझे यहां थोड़ा सा बताइए, a²/2 और a²/2, a² हो जाएगा, a² में a² जोड़ा 2a² हो जाएगा, 2² में 2 की गुणा करी तो ये 4a² हो जाएगा। a² से a² कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? आपने कहा जी बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है। ठीक है भैया जी, मैंने आपको एग्जाम्पल सहित दे दिया, और क्या एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं? और कोई मेरे पास ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है, ये यूज हो रही है भाई,
इसको देना, ये यूज हो रही, देखो वो जो वो इधर 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 वो ये नीचे जो पड़ी हुई है यहाँ यूज हो रही है। भैया अब क्यों क्लास को बिगड़वाना चाह रहे हो, इसी से समझ लो। ये एक नहीं, ये लेंथ है, लेंथ, ये ब्रेथ है, इसकी ये ब्रेथ है, और ये हाइट है, ये जो हाइट है। जब मैं इसे बीच से काट दूंगा, मैंने यहां से काट दिया, तो इसकी लेंथ आधी हुई है ना, बस आधी उधर चलेगी, आधी। क्या इस पे कोई फर्क पड़ा? ब्रेथ पे तो कोई फर्क नहीं है, चौड़ाई तो चौड़ाई रही। ऊंचाई पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ेगा। यानी केवल लेंथ जो है वो आधी हो जाएगी, ब्रेथ और हाइट जो है वो केवल ऐसी ही रहेंगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने सीपीओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 8 सेंटीमीटर गुणा 4.5 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर माप के कितने साबुनों को इस माप के एक डिब्बे में रखा जा सकता है? मेरे प्यारे दोस्त, जब भी किसी छोटी चीज को बड़ी चीज के अंदर रखना हो तो उस केस में बड़ी चीज के आयतन को छोटी चीज के आयतन से डिवाइड कर दीजिए। बड़ी चीज का आयतन कितना है? 11 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में बना लीजिए, 1100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी मीटर है, इसमें 100 की गुणा करेंगे, ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पहले से ही ये भी मीटर है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 की गुणा करेंगे। यानी जिस डिब्बे के अंदर रखनी है उसका आयतन ये है। किसको रखना है? साबुन को रखना है। साबुन, एक साबुन का आयतन कितना है भाई साहब? ये 8 सेंटीमीटर पहले से ही सेंटीमीटर में है, ये 4.5 सेंटीमीटर पहले से ही सेंटीमीटर में, और ये 2 सेंटीमीटर पहले से ही सेंटीमीटर में। 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर कट जाएंगे। कट जाएंगे क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कट जाएंगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं भैया जी अब यहां काट दीजिए, तो आप कहेंगे पॉइंट हटाइए, एक 0 बढ़ाइए, 2 पंजे 10 होगा, 2 चौक 8 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 होगा, 4 पंजे 20 होगा। आगे देखते हैं, 5 से काटेंगे, 5 नाम 45 होगा, 7 5 12 2 14 होगा, 9 सत्ते 63 होगा, और 2 से काटेंगे 41 बार कटेगा। यूनिट डिजिट 5 एकम 5 सत्ते 35, पीछे 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल। सर क्यूबिक में कैसे डिनोट करेंगे? बेटा लेंथ क्यूबिक में हो या क्यूबॉइड में हो, लेंथ हाफ हो जाएगी, बस ये देखिएगा। ठीक है, चलिए, जब भी किसी छोटी चीज को, हाँ, जब भी किसी छोटी चीज को, हाँ, बड़ी चीज में रखते हो तो मेरे प्यारे दोस्त बड़ी चीज के आयतन को छोटी चीज के आयतन से डिवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। एक बहुत छुटकू सा क्वेश्चन है, गोले का क्वेश्चन आपके सामने आया। अच्छा, गोले का वॉल्यूम क्या होता है? गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो आप कहेंगे वो 4πr² होता है। अगर अर्धगोले का आयतन में आपसे पूछूं तो 2/3 पाई r क्यूब होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं तो 2πr² होता है, और अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया पूछूं तो वो 3πr² होता है। इतना तो आप लोग जानते होंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल जानते हैं। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। क्वेश्चन ने कहा है यदि एक गोले की त्रिज्या जो है वो 2.1 है तो बताइए गोले का आयतन 4/3, पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी 22/7, और r का क्यूब 2.1 का क्यूब करेंगे तो 21 का क्यूब 9.261 होता है, हो जाएगा। यदि आप लोग, हाँ, यदि आप लोग इससे काटापीटी मचाते हो, 7 या 21 से काटोगे तो ये कट जाएगा भैया जी 21 से 0.441 टाइम्स कट जाएगा। भाई 441 की गुणा 21 में करोगे तभी तो 9261 कटता है। यहां डिजिटल सम भी आप लोग लगा सकते हैं। 4 है, 2 और 2 4 है, 4 चौक 16, 7 आ जाएगा, 4 4 8 और 1 9, आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 8 और 3 11, 8 और 8 16, 8 24, 3 27, 9 का मल्टीपल है। 8 8 14 6 20 और 3 23, 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 8 16, 8 24, 3 27, 9 का मल्टीपल है। 8 8 16 16 6 22, 3 25, 9 का मल्टीपल नहीं है। या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त। अब यूनिट डिजिट से एक बार देख लीजिए, 4 दूनी 8, एकम 8, पीछे 8 आ रहा है, दोनों में ही 8 आ रहा है मेरे भाई।
अब क्या करें मेरे दोस्त, अब क्या करें, अब 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 में से 8 जाएगा 11, 3 और 8 11, 8 8 16, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 11 का मल्टीपल क्यों देखा, क्योंकि यहां 22 था और 22 में 11 मौजूद है, अगर 22 में 11 मौजूद है तो आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिजिटल सम से दो ऑप्शन इसके बिल्कुल ठीक बैठ रहे थे, एक ऑप्शन नंबर ए और एक ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों का डिजिट्स का सम जो है वो 9 आ रहा था, तो फिर हमने यहां जो है वो डिविजिबिलिटी रूल लगाया, हमने देखा कि भैया 11 मौजूद है, 11 से गुणा होने के बाद आंसर आया होगा, यानी जो भी ऑप्शन 11 से डिवाइड हो जाएगा वो हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई कितना है 22/7 है, आर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा, और वो कितना दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 आपको दिया है। आपसे पूछा इसके व्यास का 40% यानी डायमीटर का 40% आपसे पूछना चाह रहा है, काटा पीटी में चाहिए मेरे भाई। 22 छिक्का 132 होता है, 22 तिया 66 होता है। आपने कहा 7 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, स्क्वायर हटेगा, यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, लग जाएगा। 63 सत्ते 441 होता है, 441 का वर्गमूल 21 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। क्या ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ चुकी है? मुझे डायमीटर की वैल्यू बनानी है तो रेडियस को दुगना करना होगा, तब मेरे पास डायमीटर निकल के आएगा 21। लेकिन उसने पूरा डायमीटर नहीं पूछा है, उसने डायमीटर का 40% पूछा है, यानी वो 21 का 2/5 आपसे पूछना चाह रहा है। 42/5 की वैल्यू वो आपसे जानना चाहता है। आंसर कितना हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। 42/5 का मतलब होता है आंसर 8.4 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 रख दी मेरे भाई, उसने 1386 दिया, यहां से आर की वैल्यू निकाल ली, वो 21/2 आई। हमें डायमीटर चाहिए तो रेडियस को दुगना करना होगा, तब डायमीटर मिलेगा। डायमीटर भी नहीं चाहिए, डायमीटर का 40% चाहिए, 21 का 2/5 निकाल दो, आंसर कितना आएगा, आंसर 8.4 आ जाएगा। ठीक है भाई, आइए सीपीओ 2024 में आपसे पूछा गया है। सीपीओ 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। दो गोले का आयतन जो है वो आप लोगों को दिया हुआ है, ये V1/V2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 512/3375 आप लोगों को दिया हुआ है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर ये वॉल्यूम का आयतन, वॉल्यूम का रेशो आपको दिया हुआ है तो इसका क्यूब रूट कर दीजिए, साइड का रेशो आपके सामने आ जाएगा। अगर वॉल्यूम का रेशो आप लोगों को दिया हो तो उसका क्यूब रूट कर देंगे तो साइड का रेशो आ जाएगा, और अगर साइड का रेशो आपको दिया हुआ है तो उसका क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम का रेशो आ जाएगा। तो आपने इसका क्यूब रूट निकाला, 512 का घनमूल 8 होता है, 3375 का घनमूल 15 होता है। क्या ये आपके सामने साइड का रेशो आ चुका है, यानी ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड है, ये साइड का रेशो आपके सामने आ चुका है। अगर आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशो पूछा जाए तो आप साइड के रेशो का स्क्वायर कर दीजिए, यही पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशो बन जाएगा। मैं इसी क्वेश्चन में सारी बातें क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा समझना मेरे प्यारे दोस्त मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी आपको साइड का रेशो दिया हो, किसकी बात कर रहा हूं, साइड की, साइड का रेशो दिया हो तो उसका स्क्वायर करेंगे, एरिया का रेशो मिल जाएगा, चाहे वो कर्व्ड सरफेस एरिया का पूछे चाहे वो टोटल सरफेस एरिया का पूछे। अगर साइड का रेशो दिया हुआ है उसका स्क्वायर क्यूब कर देंगे तो आपके सामने वॉल्यूम का रेशो आ जाएगा। वहीं इसका उल्टा भी बिल्कुल ट्रू होता है, अगर वॉल्यूम का रेशो दिया है उसका क्यूब रूट कर दीजिए, साइड का रेशो आ जाएगा, और अगर साइड का रेशो आपके पास है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशो आ जाएगा, और एरिया का रेशो आपको दिया है तो उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो साइड का रेशो आपके सामने आ जाएगा। दूसरा तरीका, उसने पूछा है उसके एरिया का रेशो, एरिया का रेशो हमेशा स्क्वायर करके आया होगा,
आपने देखा जी भैया जी ये स्क्वायर है क्या, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है क्या, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं होगा, ये है, ये भी नहीं है, इन दोनों में ही ये दोनों स्क्वायर है। बहुत बार क्या होता है, ये वाली ट्रिक फेल हो जाती है जब किसी कांस्टेंट से वैल्यू कट जाती है। अगर मान लो मैं आपके सामने ये कहता हूं, मतलब ऊपर तो आ गया मेरे भाई, ऊपर तो आ गया 8, ऐसे दिया हुआ है रेशो, 512 दिया हुआ है और रेशो में 1728 आप लोगों को दिया हुआ है। अब आप इसमें क्यूब नहीं देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसका घनमूल 8 होता है, इसका घनमूल 12 होता है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, अभी भी ये 4 से कट सकते हैं, 4 तिया 12, 6, 4 चौक 16, 4 नाम 36 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अभी भी ये 4 से कट सकते थे। ऑप्शन ए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, देखिए ऑप्शन ए आ रहा है, शिवम जी कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन ए आ रहा है। ऑप्शन ए ही तो लगाया है भाई, यही इसका जवाब लगाया है, 11 का मल्टीपल यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए एक बार, ये सिलेक्शन पोस्ट में आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन ने कहा है यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया का रेशो दिया है, अंडर रूट निकाल दीजिए, ये साइड का रेशो आपके सामने आ जाएगा। आयतन का रेशो पूछना चाह रहा है, इसका क्यूब कर दीजिए, 27/343 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 27/343 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है भैया जी, अगर मुझे एरिया का रेशो दिया है उसका अंडर रूट करेंगे साइड का रेशो, और साइड के रेशो का क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम का रेशो आ जाएगा। ठीक है, देखो ये ऐसे होता है कुछ, एरिया का रेशो दिया हुआ है, एरिया जो होता है वो ये होता है, एरिया का रेशो दिया हुआ है मतलब 9/49 दिया हुआ है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हम रेडियस का रेशो 3/7 बता देंगे। अगर रेडियस के रेशो का क्यूब कर दोगे तो आपके सामने वॉल्यूम का रेशो आ जाएगा। अच्छा क्यूब क्यों करते हैं, क्योंकि 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब होता है। अगर हमें वॉल्यूम का रेशो निकालना है तो रेडियस के रेशो का क्यूब करना पड़ेगा, तब हमारे दोस्त हमारे पास वॉल्यूम का रेशो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, 3 दिन में चैप्टर खत्म होगा और टारगेट जो है वो 100 क्वेश्चन का है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, बहुत शांति से करिए। सबसे पहला टास्क सुन लीजिए, आज आपको टास्क क्या मिलने वाला है। सबसे पहला टास्क ये है मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों के लिए सबसे पहला टास्क ये है कि कहीं से भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन उठाइए किताब से, सीक्वेंस से, जैसे मैं कह रहा हूं 25 से 30 क्वेश्चन आप लोग करिए। ऐसा वो लोग करेंगे जो 16 घंटे की क्लास देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखी है पहले वो 16 घंटे की क्लास को निपटाइए। ज्योमेट्री के 25 से 30 क्वेश्चन, एक सीपीओ में, सीपीओ 2024 में मैंने 64 क्लास ली थी, मैथ की 64 क्लास ली थी, उसमें शायद ज्योमेट्री की मैंने 2 क्लास ली हैं, 1.5 2 घंटे की, उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए, क्वेश्चंस लगा लीजिए मेरे भाई। ठीक है, वो 2 घंटे की क्लास आपसे 35-40 मिनट में हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग उसमें से कर चुके होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये टारगेट है आपका। आज इसके 25 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करिएगा, टाइम दीजिए थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं मैथ में 5 घंटे देने ही देने, हर हाल में 4 से 5 घंटे देने। फॉर्मूले पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले याद करके फिर 20 से 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, है ना। आज का ये टास्क है आप लोगों के लिए। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।